वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टूडेंट कि बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 42 है। इसके पहले हम 41 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप डेली जो है रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा रहे हैं यही प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे छोटा जो है महासागर जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आर्कटिक महासागर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा संविधान संशोधन जो है यह कहता है कि ग्राम पंचायत में जो है 1/3 सीटें जो है या महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा जो है इनमें से कौन सा इलाका जो है नहीं जीता गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी दे रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा जो है इलाका को जो है यानी कि पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा जो है इस इलाका को जो है नहीं जीता गया था, जबकि गुजरात हो गया, बुंदेलखंड हो गया, मालवा हो गया, ये सभी के सभी जो है इलाका को जो है पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा जो है जीता गया इलाका था। तो यहाँ पर नहीं जीता गया इलाका कौन था, तो उड़ीसा। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है। जल्दी से कमेंट करोगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर और एक बार जो है मद निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है यह कितने वर्षों का होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के मुगल शासकों का निम्नलिखित में से जो है कौन सा अवरोही जो है क्रम सही है। यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवरोही का मतलब क्या होता है। देखिए अवरोही का मतलब होता है घटते हुए, यानी कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, ठीक है। तो ये होता है अवरोही क्रम, यानी कि घटते हुए क्रम में, ठीक है। और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर अवरोही जो है क्रम में जो है आप लोग को जो है देखना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके जो है बाद में कौन आया, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट से आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। 3 बार से भी ज़्यादा, या कांस्टेबल में 1 बार जो है, या फायरमैन में 2 बार, फॉरेस्टर में और 1 बार जो है होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसकी शुरुआत जो है किसने की थी। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तो इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित स्थान लोथल है यह किस राज्य में है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात राज्य में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में और 2 बार जो है यह कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से महासागर जो है पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 3-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जो है जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, इसके जन्मदाता कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि के.एम. मुंशी। इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दफला तथा सिंहपो जो है जनजातियां जो है निम्नलिखित में से जो है किस प्रदेश में पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 राज्यों का नाम दिया गया है, इनमें से कौन सा राज्य में जो है यह निवास करती है यह जनजाति। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है, जिसको यहाँ पर देख पाएंगे, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध जो है निम्नलिखित में से जो है यह किस राज्य से है। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है 4 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, यानी कि 2 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है, 1 बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। साइलेंट वैली जो है यह किस राज्य से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केरल राज्य से जो है यह संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुजू दर्रा जो है यह भारत को जो है किस देश से जो है मिलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा उठपटांग है लेकिन बहुत जबरदस्त प्रश्न, और आप सबों को ट्राई करके तो जरूर ही बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यांमार। यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित में से जो है कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, 3 बार से भी ज्यादा या मद्य निषेध में, 1 बार फायरमैन में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वाड़ा निकोबार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 5 बार से भी ज्यादा यह पूछा जा चुका है, यानी कि और आप लोग को बता देते हैं,
यानी कि ड्राइवर हो, फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, होम गार्ड हो, सभी में बिल्कुल से यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है और हमेशा जो है यह प्रश्न जो है रिपीट कर देता है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के भूपृष्ठीय जो है स्तर को किस नाम से भी पुकारते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में और एक बार जो है मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सियाल नाम से जो है इसे जाना जाता है या पुकारा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अंग्रेज ने पहली बार जो है भगवत गीता को जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस भारतीय शासक ने जो है आधुनिक तर्ज पर जो है विदेशों में अपना जो है दूतावास को खोला था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा उठपटांग है, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का जो है प्रसार एवं अनुदेश जो है प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और 10 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई तो कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जो है यानी कि अनाज संग्रह स्थल जो है यह कहां से मिला है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, 2 बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, 3 बार मद्य निषेध में, 1 बार फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शासक ने जो है गुप्त संवत जो है प्रारंभ किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है किस गुप्त शासक को कहा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, 1 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री फायान जो है यह किसके शासन काल में जो है आया था।
जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। या 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, 1 बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवरत्न जो है यह किस गुप्त शासक से जो है संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है नवरत्न। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कौन था। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कुमार गुप्त। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम जो है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल की जो है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो भी आप लोग को हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ये आप लोग जो है निश्चिंत रह के जो है उस सारे प्रैक्टिस सेट को आप डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है हमेशा रिपीट करते रहता है। आप यदि एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसी से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और जितना करा दे रहे हैं, यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। जो पुराने कैंडिडेट्स वो भली भांति समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन जो नए होंगे उनको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा। ये बात सही है, ठीक है। लेकिन आप भी जो है यदि इन सारे प्रैक्टिस को डेली लगाते हैं तो आपको भी एग्जाम के बाद पता चल जाएगा कि जो भी कराते हैं उसी से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहू जो है यह किस राज्य का प्रमुख जो है त्योहार है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, असम का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहू जो है यह असम राज्य का जो है यह प्रमुख त्योहार है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 3 बार पूछा जा चुका है, एक बार मद्य निषेध में और एक बार जो है यह फॉरेस्टर में भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है यह संगीत की किस विद्या से जो है परंपरागत थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल में, 2 बार मद्य निषेध में, एक बार फायरमैन में, एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, शहनाई वादन से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। यहां पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित रविशंकर जो है यह किससे संबंधित है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा,
सितार वादन से जो है यह पंडित रविशंकर प्रसाद जो है यह संबंधित है। तो यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उसको आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के रिगार्डिंग। तो यह भर्ती में अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, बहुत जल्द जो है आप लोग के सामने जो है यह भर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि थोड़ा इसमें डिले हो रहा है, लेकिन अब ज़्यादा भी समय जो है इसमें नहीं लगने वाला है। आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।